ओम शांति। आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई है। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा ने कहा, याद में रहने वाले बच्चों में अच्छे गुण होंगे। जो याद में रहने वाले होंगे उनमें गुण अच्छे होंगे। वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा छीर खंड होकर के रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है, जो करेगा सो पाएगा, है ना। किसी को नहीं देखेंगे वो, उनको ये रहता है कि जो करेगा सो पाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसीलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में आसुरी गुण तो नहीं है, वो अपनी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। हम जास्ती बात तो नहीं करते। बाबा ने कहा ज़्यादा बात में नहीं जाना है, तो चेक करना है कि हम जास्ती बात तो नहीं करते। बहुत मीठा, शांति और प्यार से किसी से क्या करनी है, बात करनी है। सेकंड पॉइंट, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो होली अर्थात जो बात हो गई है ना। होली का मतलब क्या है कि एक तो होली क्या है, पवित्रता है, प्योरिटी है ना। और एक क्या है, बाबा ने कहा जो बात बीत गई। तो होली जो बीत गई उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। पास्ट इज पास्ट, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है ना। कल क्या हुआ बाबा कहते वो भी पुरानी हो जाए, है ना। तो उसको हमें चिंतन में नहीं लाना है। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, ना चित्त पे लाना है, ना चिंतन में लाना है। तो बाबा कहते हैं चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। ना बाबा कहते चित्त पे रखना है, ना इधर उधर बाबा कहते हैं कहीं वर्णन करना है। तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, क्योंकि बातें ही जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। बातें ही हमें क्या है, कहीं ना कहीं व्यर्थ में फंसा के रखती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बीती हुई बात को बीती कर देना है। यही है सच्ची होली मनाना। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। बाबा कहते जैसे दुनिया में भी शास्त्रों की अथॉरिटी वाले होते, वो कितने अथॉरिटी से बोलते हैं, ऐसे बाबा कहते आप भी क्या हो, अपनी क्या है, हमारी अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है। जो हम बाप जो सुनाते हैं वो यथार्थ है, अनुभव है ना। सुख शांति जिस चीज़ का हमने अनुभव किया है
उसी अथॉरिटी से सुनाते हो। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी सारी अथॉरिटी है। तो बाबा कहते हैं कितनी सारी अथॉरिटीज़ है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ बाबा ने कहा कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।